उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढों को लेकर सीएम धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत भिड़ गए हैं। असल में राज्य में गड्ढे ठीक करने के लिए गड्ढा ऐप बनाया गया था, जिस पर शिकायतें दर्ज होती थी। न्यूज 18 के कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि शिकायतें इतनी ज्यादा आ गई कि वो गड्ढा ऐप ही बंद करना पड़ा। वहीं सीएम धामी की ओर से यह जवाब आया कि और सीएम धामी ने कहा कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। एक हल्की गेंद फेंकते हैं, एक गड्ढा ऐप बना था, अच्छा काम कर रहा है। गड्ढा ऐप बनाया था, क्या कि गड्ढे जो हैं सड़कों पे बढ़िया चल रहा है सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री ने कहा गड्ढा ऐप, तो मैं कुछ समय तो सोचता रह गया, मैंने कहा गड्ढा ऐप क्या है। तो बाद में मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने कई जगह, जब मैं भ्रमण पर गया था उत्तराखंड के, तो सड़कों को बदहाल देख करके मैं वहां धरने पर बैठा। मैं धरने पर बैठा इसलिए सांकेतिक धरने पर, ताकि जो लोकल लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और विभाग के, वो उस सड़क को दुरुस्त कर सके। तो आप मोड़ा लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कहा कि गड्ढा ऐप, तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि उस गड्ढा ऐप में इतनी शिकायतें आ गई कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों के बाद वो गड्ढा ऐप अपने उससे हटा दिया। जो सड़कों की बात कर रहे हैं आप, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हमने 15 तारीख तक का एक पैच वर्क के लिए कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन मौसम लगातार खराब होता रहा, लगातार बारिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो सारे अभी गड्ढा मुक्त हो गए हैं। जो बचे हुए हैं, गड्ढा ऐप चल रही है अभी भी? नहीं, देखिए गड्ढा ऐप भी चल रहा है, लेकिन वो गड्ढा ऐप इससे अलग है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमको व्यवहारिक रूप से काम करना होता है। तो व्यवहारिक रूप से काम कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल ये संकल्प है कि इस माह के अंत तक, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा आपका ये जो गड्ढा ऐप है, इसके बारे में सुनते ही ये लगता है कि बहुत ही, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि वाला और आगे देखने वाला विजन है ये, कि आप देखिए, आप उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और उस कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो ये उम्मीद जरूर हर कोई रखता है कि शायद वो चीज जो है वो कामयाब रहेगी। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग होना चाहिए और हम सभी मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम उसका उपयोग करें और अपने साधनों को आसान बनाएं, लोगों को सुविधाएं दें। तो वो ऐप भी उसी के लिए लाया गया है और अच्छा उसका भी उपयोग हो रहा है। महाकुंभ को लेकर सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है और इस बार कुंभ में 32 देशों के राजनयिकों के जरिए उन देशों में रहने वाले सनातनियों को कुंभ का न्योता भेजा जा रहा है। इसका बेड़ा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने खुद उठाया है। मंत्री राजनयिकों से मिलकर आमंत्रण दे रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन होने जा रहा है और सरकार इस बार कुंभ को वृहद स्तर पर आयोजित करने जा रही है। देखिए, महाकुंभ का माँ जीवन दायनी, मोक्ष दायनी माँ गंगा के यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज की पवित्र धरती पर ये आयोजन होना है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने अब तक लगभग 32 देशों के राजदूतों को माध्यम से वो देश जहां सनातन संस्कृति के प्रति भारत की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रति लगाव है, आस्था है या आकर्षण है, ऐसे देशों को आमंत्रित करने के लिए 32 देशों के राजनयिकों को स्वयं मैंने विधिवत पत्र भेज के आमंत्रित करने का काम किया है। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने बताया कि बच्ची मां के साथ सोई हुई थी। सुबह उठने पर बच्ची नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद बच्ची गांव के पास एक तालाब किनारे खून से लथपथ मिली थी। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई है। उसे जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया। इटवा थाना क्षेत्र के केवटलिया गाँव की ये घटना है।
वाराणसी में सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ से रेलवे बोर्ड के मेंबर ऑफ इंफ्रा नवीन गुलाटी आज वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही राजघाट पुल का भी निरीक्षण किया। उनके मुताबिक डिटेल डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। डिटेल डिजाइन में सड़क मार्ग से लेकर काशी स्टेशन तक पूरे ब्रिज का डिजाइन शामिल है। इस डिजाइन के लिए जल्द ही टेंडर निकाले जाएंगे, जिसके बाद निर्माण शुरू होगा। मालविया ब्रिज के बगल में जो नए ब्रिज का प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो चुका है। कैबिनेट से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है हमको। तो अब हम इस पे आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके डिटेल डिज़ाइन की प्रक्रिया और उस पर निर्माण की प्रक्रिया इसके बाद शुरू की जाएगी और ये काम बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। पहले हम इसका डिटेल डिज़ाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद इस पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि यातायात को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिले। चित्रकूट में आज 7 अखाड़ों और प्रमुख मठ मंदिरों के संतों की सर्वसम्मति से एक बड़ा रामधाम का महंत सिया रामदास को घोषित किया गया। इस दौरान कंठी चादर की परंपरा के साथ नवनियुक्त महंत ने दिगंबर अखाड़े के परामर्श से सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करने का संकल्प लिया। बड़ा रामधाम मंदिर परिसर में संत परंपरा के तहत पट्टाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।